पब्लिक स्कूल। हम लोग पिछले वीडियो में मेटल को डिफाइन किए थे और मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई किया था। और ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और किसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? तो मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप लोग तो जानते हो कि मेटल जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, और फ्री स्टेट में नहीं पाए जाने की वजह क्या है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। जैसे आप सुने होंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार करता है। उसको छोड़ दीजिए, तो क्लास 5-6 में आप पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, और पढ़े फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट को भोजन बनाने के लिए CO2 चाहिए, CO2 चाहिए होता है ना। और ये CO2 जो है बाबू हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है। तो ये CO2 कैसे प्रोड्यूस होता है तो आप लोग भी जानते हो कि कैसे प्रोड्यूस होता है। तो C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं तो CO2 तैयार करते हैं। आप ये भी पढ़े हो मैग्नीशियम प्लस O2 MgO तैयार होता है ना। तो ये जो है बाबू वो आपके लिए नए हैं, लेकिन फिर भी आप इसको जानते हो। आप कैसे जानते हो वो हम लोग बोर्ड पे देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देखो बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? ए नंबर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल जो है वो कंबाइंड होता है तो उसकी फॉर्मेशन, उसकी फॉर्म कैसी होती है ये चीज हम लोग देखेंगे। यानी इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड। क्या तैयार किया? मेटेलिक ऑक्साइड तैयार किया। क्या है? मेटल और ऑक्सीजन दोनों मिले तो क्या तैयार हुए? मेटेलिक ऑक्साइड तैयार हुए। देखिए हमारे पास 3 नेचर होंगे। एक होता है एसिडिक नेचर, एक होता है बेसिक नेचर, और एक होता है न्यूट्रल। एसिडिक नेचर मीन्स जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो, जैसे हम लोग लेमन लेते हैं ना तो इसमें एसिड की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। सेकंड होता है बेसिक, बेसिक में बिटर की मात्रा ज्यादा होती है। और न्यूट्रल मीन्स नाइदर वेरी रिएक्टिव और नॉर बी एक्टिव। बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है कि वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यानी मेटल ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड तैयार किया। और ये कैसा नेचर होगा इसका? बोलो, बेसिक नेचर होंगे। कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा। अब ये जान गए। अब देखिए एक चीज हम दिखाते हैं। सपोज दैट मेटल ए है
मेटल क्या है? ए है। और यहां पे ऑक्सीजन को हम क्या एज्यूम कर लिए बाबू? बी। ठीक, अब ये दोनों कंबाइंड हो गया तो क्या हो गया? ए बी। ठीक है, ए क्या हो गए? कोई मेटल हो गए, बी क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, और ये दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या हो गए? मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। इसका ये क्या बना? मेटेलिक ऑक्साइड बना या मेटल ऑक्साइड बना। ठीक है, अब समझने में आपको एज पर एग्जांपल देते हैं हम। जैसे एग्जांपल देखिए, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 gives MgO। अब तो आप समझ सकते हैं ना कि ये क्या है? A है, और ऑक्सीजन क्या हो गया? B हो गया, और ये क्या हो गए? AB हो गए, है ना? A Mg, O O2, B, यहां पे B। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड नहीं है। हम सिर्फ अभी इस क्लास 8 के अंदर रिएक्शन कैसे होता है उसको सीखेंगे, और फिर अगले क्लास में जाएंगे तो बैलेंस्ड कैसे होता है इसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन फिर भी इस सेशन के अंदर हम बैलेंस कर दे रहे हैं। जैसे इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, इसको बैलेंस करना है, इसके पहले हमको 2 लगाना होगा। और जब Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर Mg 1 है, यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। इसका नाम अब देखेंगे हम लोग, इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। और इसका नाम क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ऑक्साइड जब लग जाए तब हमको समझ लेना है कि कौन सा नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा इसका? बेसिक नेचर होगा। तो अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? तो आंसर देखेंगे, व्हेन मेटल react with oxygen, it form। देखिए, रिएक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकते हैं? कंबाइन भी हो सकता है। रिएक्ट भी बोल सकते हैं और क्या? कंबाइन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, है ना? क्या हो गया? मेटेलिक ऑक्साइड तैयार हो गया। तो आप अब कॉपी और पेन आई होप आप साथ में रखे होंगे, आप नोट्स बनाते चले। तो देखिए मेटल कंबाइन विथ या रिएक्ट विथ मेटल कंबाइंड विथ या रिएक्ट, ये इसे रखिए, कंबाइन या रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, it form metallic ऑक्साइड। क्या तैयार हो गया? मेटालिक ऑक्साइड तैयार होगा। आप नोट करते चलिएगा। और एग्जाम्पल में अभी आपको दिखाएं ही, हम एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या? Mg प्लस O2 क्या हो गया? MgO 2 लगा दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड Na। अब बताइए हमको कि Na कौन सा एलिमेंट है जिसका रिप्रेजेंटेशन Na से होता है? तो क्या होगा उसका नाम? सोडियम। क्या होगा? सोडियम होगा। सोडियम किसके साथ कंबाइंड है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो क्या तैयार करेगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। बैलेंस करना आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसका नाम क्या है? सोडियम। और ये क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो क्या तैयार करता है? मेटेलिक ऑक्साइड तैयार करता है। हम लोग जब नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसी समय हम लोग नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो बी नंबर देखेंगे, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर यहां देखिए, इसमें आपको समझने वाला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट होगा मेटल प्लस वाटर, ये तैयार होगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड तैयार होगा। और कभी कभी मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है, और मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी तैयार करेंगे, और उसके साथ क्या होगा बाबू? हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो क्वेश्चन होगा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या होगा? स्कूल में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे? व्हाट हैपन when metal react with water। तो आंसर आप करेंगे क्या? when metal react with water it form या it produce metal oxide और metal hydroxide, metal hydroxide and hydrogen गैस। उसके साथ क्या निकलेगा?
हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो याद रखेंगे, मेटल वाटर, मेटल ऑक्साइड भी दे सकता है, मेटल वाटर, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। देखिए इन दोनों को रिएक्टेंट बोलते हैं और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब हम कुछ इसका एग्जांपल देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा बाबू, इसके अंदर वाटर का जो अगर बात करेंगे तो वाटर का दो सेशन हम लोग ले सकते हैं। एक कैसा होगा, स्टीम और हॉट, और दूसरा क्या होगा, कोल्ड वाटर। मेटल हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने में उसको थोड़ा समय लग जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन तैयार कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको स्टीम वाटर चाहिए उसको रिएक्ट होने के लिए। ठीक है, क्विकली रिएक्ट करना है तो उसको स्टीम वाटर हमको देना पड़ेगा। तो इस वाटर के अंदर कितना सेशन आ गया हुआ, एक आ गया स्टीम और हॉट वाटर, और दूसरा क्या आ गया, कोल्ड वाटर। ठीक है, तो इसको आप साइड में कहीं कॉपी में इस तरीका से नोट कर लेंगे कि वाटर के अंदर स्टीम आता है और हॉट, और क्या आता है, कोल्ड वाटर आता है। तो हम लोग अब स्टीम वाटर भी देखेंगे और कोल्ड वाटर भी देखेंगे। देखिए फर्स्ट टेस्ट होगा, आपके बुक का है, सोडियम react with cold water, सोडियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो देखिएगा सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और Na का नाइट्रोनियम नाम होता है, और ये नाम कहां से लाया गया है, तो लैटिन वर्ड से लाया गया है। तो सोडियम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलिए, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर है तो हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, ये दोनों वाटर का अगर केमिकल कंपोजिशन देखें तो H2O ही होगा। ये नहीं है कि स्टीम वाटर है तो कुछ और हो जाएगा, हॉट वाटर है तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो क्या होगा, H2O ही होगा, प्लस क्या हो गया, H2O। अब जब ये रिएक्ट करेगा बाबू तो तैयार होगा NaOH, NaOH, और तैयार क्या होगा साथ में, H2, क्या तैयार होगा, H2। तो इसका नाम क्या होगा, बोलिए, सोडियम, इसका नाम वाटर, और किस तरीका का वाटर है, तो आपको पता है किस तरीका का वाटर है, ये बोलेंगे कोल्ड वाटर। ये वाटर हो गया, ये क्या तैयार हो गया, सोडियम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। देखिए घबराने की बात नहीं है, यहां है ना मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ना, तो यहां तो मेटल हो गया, तो मेटल का नाम क्या देंगे, मेटल को हटा देंगे, और वहां पे जो मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से मेटल हटा दिए तो यहां क्या डालेंगे, यहां पे सोडियम डाल दिए, अब इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब आ गई बारी कि ये हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड नहीं है। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि इस सेशन के अंदर आपको बैलेंस करना नहीं है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अभी तो आप ये भी नहीं जानते कि रिएक्शन होता कैसे है, आपने तो अभी देखा भी नहीं है, तो पहले हम ये सब चीज सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे बच्चे जो है वो जन्म लेते दौड़ते नहीं है, वो पहले बहुत प्रैक्टिस करते हैं चलने की, कई बार गिरते हैं, उठते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं।
तो इसी तरीके से पहले तो हम देख लें कि मेटल किसके साथ रिएक्शन करके क्या क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है और कैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जब हम लोग सीख लेंगे तो बैलेंस करना काफी क्या होगा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बैलेंस के सेशन में यहाँ 2 हो गया 2, अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। अब दूसरा देखेंगे हम लोग बाबू, मैग्नीशियम react with steam और hot water। देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको तो पता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका Mg। और वाटर के लिए तो मैंने बोल दिया कि वाटर के लिए H2 ही इस्तेमाल करना है, और यहाँ क्या इस्तेमाल किए H2O। और ये क्या फॉर्मेशन हो गया बोलिए, MgO प्लस H2, MgO प्लस H2। ये क्या हो गया आपका मैग्नीशियम, ये क्या हो गया वाटर, और ये क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। तो इस सेशन के अंदर हम लोग इतना ही देखेंगे। मैंने 2 रिएक्शन बताया आपको, एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा वाटर के साथ। ठीक है, आप लोग इसको अपने नोट कॉपी में, स्कूल की जो नोट कॉपी है उसमें आप इसको नोट करेंगे और आप इसको याद भी करेंगे, आपकी यही होमवर्क है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप फोन कर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस सेशन के अंदर एक छोटा सा और चीज देख लेंगे हम लोग, शायद आपको पता हो, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। दोनों क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये इक्वेशन लाइन है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इक्वेशन लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और इसी को क्या बोला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आप केमिकल का मतलब जानते हैं कि नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होना, यहाँ Na वाटर ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ नए सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। हम लोग फिर से अगले क्लास में आएंगे, तो जो बाकी है एसिड के साथ और जो आपके बुक में दिए होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।